ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। जमलार्जुन का जो स्तव, अतीव सुंदर स्तव, वो सुनकर बालकृष्ण रूपी भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर हंसते हुए उनको अभी आशीर्वाद करके हुए कहते हैं, हंसते हुए इसलिए कह रहे हैं कि अभी भगवान बद्ध है और भक्त अभी शार्ट मुक्त है। भगवान सर्वदा मुक्त है, लेकिन भक्तों को कृपा करने के लिए कभी कभी बंधन लगा लेते हैं ताकि वो भक्तों के करीब पहुंच सके, भक्त उनके करीब पहुंच सके, दोनों ही बराबर। भक्तों को भगवान को चाहिए होगी, भगवान को भी भक्तों को चाहिए होगी। ताई तुम्हार आनंद আমার পর প্রভু তাই এসেছে নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার प्रेम हो तुझे नीचे। भगवान भक्तों को कृपा करने के लिए करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान का जो कृपा के जो उपाय है वो कभी कभी कर्कश हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा, देखो तुम लोग जब कुबेर का बेटा है, जब धन का मद से एवं ऐश्वर्य का धनाऐश्वर्य के दम्भ से तथा तुम्हारे जो परम मोहनीय रूप है, यौवन है, उसका मद से चूर होकर तुम घमंड हो गए एवं जो अशोभन आचरण किया, संतों का सम्मान किया, इसलिए संत देवर्षि नारद का तुम्हारा दर्शन हुआ। एवं देवर्षि नारद का दर्शन तुम्हारे लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ कि उनकी कृपा से तुम्हारा भीतर आज ये परिवर्तन हो गया। तुम घोर अपराधी थे तुम लोग, अभी तुम लोग बंदनीय संत बन गए। लेकिन जब संत तुमको आशीर्वाद किया, वो पहले शार्प देकर आशीर्वाद किया, यू आर कर्स्ड। तब तुम्हारे लगा कि संत कितने कठोर है, और वो शार्प इतना सहज कर्स नहीं था। 100 साल, वो भी देवता का साल, 100 साल के लिए एक वृक्ष रूप में इतने झड़ झंझा, जो बारिश जाड़े सबको सहना पड़ेगा और 100 साल तुमको रुकना पड़ेगा। उसके बाद भगवान आके तुमको उद्धार करेंगे। तो तुम लोग वो तपस्या किया, तपस्या करने के बाद ही तुम्हें ये परिणाम प्राप्त हुआ, रूपांतर प्राप्त हुआ। तो हमारे जीवन में भी वैसे ही जब भगवान का आशीर्वाद आते हैं, सब समय वो मधुर नहीं होता है। कभी कभी वो कठोर अनुशासन के रूप में आते हैं और उससे हम बेचैन हो जाते हैं। भगवान के जो आशीर्वाद सब सर्वदा हमारे लिए कल्याणकारी होगी, ये मान के हमें खुशी खुशी से आशीर्वाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
हमें कभी इसमें दुविधा नहीं होना चाहिए कि भगवान के ये कठोर जो आशीर्वाद, जो कठोर जो अनुशासन दे रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही दुखदायी होगा, उसको स्वागत करना चाहिए। ये मनोभाव को पुष्टिकरण करते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर के एक संगीत उल्लेख्य है। उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, जेराते मोर दुआर गुली भांगलो झड़े, जानी नहीं तो तुम ये ले आमार घरे। एक व्यक्ति का जो अपना घर है वो झंझा में, तूफान में एक रात में चूर चूर होकर गिर गया। हम बेचैन हो गया, हम सोचा ये भगवान का क्या अभिशाप है। हमारे एकमात्र रहने का जो मकान है वो भी जरा जीर्ण था, उसको भी गिरा दिया। जैसे यहाँ पर वो अर्जुन विश्व को गिरा दिया उखल का खींचड़ से। लेकिन मुझे पता नहीं चला, इस गिराने के माध्यम से आप स्वयं आके उपस्थित हो जाएंगे। हमारा जो जीर्ण कुटीर था वो बंद था, आप उसको तूफान के माध्यम से उसको तोड़ डाला और जो दरवाज़ा, उन्मुक्त दरवाज़ा से आप भीतर आ गए। पहले तो हमारा बहुत दुश्चिंत हो गया था, क्योंकि क्या हुआ, सब्जी हुए गैलो कालो, निभे गैलो दीपे रालो, आकाश पाने हाथ बढ़ाने कहारो तरे। पहले क्या हुआ, सब कुछ अंधकार हो गया, घर का दिया बुझ गया, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और तब हमारा सहारा के लिए अब कोई बचा नहीं, तो आसमान की ओर हम हाथ बढ़ाते हुए किसी को हम ढूंढ रहे हैं। हमारी जो हृदय के भीतर अब वर्तमान है, जीता जागता भक्तवान है, उसके ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम सहारा के लिए आसमान की ओर हम तक रहे हैं, आसमान की ओर हाथ बढ़ा देते हैं। कहार होता रे फॉर हुम नो हेल्प केम, ऑल हेल्प कम्स फ्रॉम इनसाइड। भगवान हृदय में विराजमान है। तो तब क्या हुआ, अंधकारे रोइनु बसे स्वपन मानी, झड़ जे तुम्हार जयोध्वजा ताई की जानी। अंधेरा में हम सोचा था ये हमारा दुस्वप्न है, सब कुछ शांत हो गया, हमारा जीवन का जो रोशनी सब कुछ बुझ गया। कभी कभी जीवन में होता है ऐसी एक डार्क स्पेल जाता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है, किताब भी है क्रिश्चियनिटी में। कभी कभी संत का जीवन में ऐसी एक हताशा, ऐसी एक मनोवेदना का स्पेल जाता है, लेकिन वो भविष्य में एक उज्जवल भविष्य का एक संकेत है। इसीलिए कहा जाता है कि एडवर्सरीज आर द फोर रनर्स ऑफ द ब्लेसिंग्स। जो जीवन में विपर्जय आता है वो जीवन में जो उज्जवल भविष्य का संकेत है। इसलिए कहा गया है कि ये जो तूफान है ये आपको जय पता का है। जो ये हम उसको पहचान नहीं सका, जॉर्ज तुम्हारा जय ध्वजा ताई की जानी हम पहचान नहीं सका। लेकिन कब पता चला, सकाल बेला চেয়ে देखी दाढ़ी आछो तुम एक ही, मैं तो तुमको बुलाया नहीं, तुम अपने आप आगे उपस्थित हो गया। कब हुआ, जब ये झंझट, जब ये तूफ़ान ख़त्म हो गया, सुबह में जब सूर्य का उदय हुआ, सब चारों ओर रोशनी से प्रतिभात है, तब आँख खोल के देख रहा हूँ आप उपस्थित हुआ। आप कहाँ पर खड़े हैं? घर भरा मोर शून्य तारी बुकेर ऊपरे।
आप कोई आसमान के ऊपर खड़ा नहीं है। हमारे जो कमरा जो टूट पटा है, जो ध्वंस हो गया, इस ध्वंस के ऊपर आपका जो स्मित हास्यमय मूर्ति विराजमान है। हम देख रहा हूँ कि आप आगे उपस्थित हो गए। जो यही हमारा जीवन का गाथा है कि जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तब भगवान कृपा करके हमारे जीवन में आते हैं। क्योंकि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो आबिलता है, जो दुर्बलता है, वो कठोर हस्त में उसको निरासन कर देते हैं और हमारे जीवन का स्वर्णिम बना देते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये सर्वदा सुखकर नहीं होगा, ये दुखमय होगा। ये लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें नाराज़गी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का जो प्रतिकूलता है वो ईश्वर का अनुकूलता के सूचक है, ये मान के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ जा सकते हैं। जो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है, एक बांग्ला में प्रभाव है, जे करे আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ, তবু যদি না ছাড়ে আস তখন আমি হই তার দাসের दास। जो मुझे चाहते हैं मैं उनको सर्वनाश कर देता हूँ, तब भी अगर हमारा पीछा न छोड़े तब मैं उनका दासानुदास बन जाता हूँ बराबर के लिए। अर्थात ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए एवं ईश्वर की जो कार्यावली है उसको स्वीकार कर लेने का मानसिकता होना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड टू एक्सेप्ट द हेल्प ऑफ गॉड इन द वे ही वांट्स। हम चाहते भगवान हमें सहारा करे, हम जैसे चाहते इसी उपाय से, ये नहीं होता है। गॉड कैन नॉट वर्क एज पर माई डिसीशन, माई इंटेलेक्ट। भगवान अपनी इच्छा अनुसार अपना कर्म करेंगे, लेकिन वो कर्म हमें स्वीकार करने के लिए मानसिकता होना चाहिए। हमें सकारात्मक मानसिकता होना चाहिए। बराबर भगवान को एक शुक्रगुजार न करना चाहिए, हे प्रभु आपने कृपा करके हमें उद्धार करने के लिए, ये कठोर हस्त से हमके साफ़ करने के लिए, जैसे कि साफ़ करने के लिए कठोर जो झाड़ू लगाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, वैसे ही आपको मुझे पवित्र करने के लिए आप कृपा करके इससे ये दंड दिया है, ये हमारा आशीर्वाद है। इसी यहाँ पर जो जमलार्जुन कहते हैं, इतना कठोर दंड हमें मिला, लेकिन परिणाम में जो हमारे जो एक शर्मनाक अपराधी का जीवन था वो अभी एक संत के जीवन में बराबर के लिए परिणत हो गए। आई बिकम द डिवोटी ऑफ गॉड फॉर एवर, और इससे हमारा पिछड़ा नहीं जाएगा। भक्तों का जीवन में भी वैसे, जब भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, कृपा करके भगवान हमारे जीवन में उदय होते हैं एवं उनकी इच्छा अनुसार हमें कभी कभी अभिशाप के रूप से आशीर्वाद प्रेरण करते हैं। हमें वो आशीर्वाद ग्रहण करने का लिए मानसिकता होना चाहिए, उसका हमें स्वागत करना चाहिए एवं हमें सर्वदा भरोसा रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, कभी भी वो हमारे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दिस इज़ दी सनद, दिस एक कॉन्फिडेंस हमारे भीतर गंभीर विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे अत्यंत प्रियजन है, मैं भी भगवान को अत्यंत प्रियतम हूँ। जो जिसको प्यार करते हैं उसका कोई तो नुकसान नहीं करते, कभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के पास हमारा उतना प्यार होना चाहिए, ईश्वर हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो हमारे लिए अच्छा होगा। ये स्वीकार करते हुए अगर हम आगे बढ़ें तब हमारा जीवन सार्थक सुंदर हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी की तिथि है। होली का पहले एकादशी
आगे होली पूर्णिमा होगी, दोल पूर्णिमा। आज एकादशी तिथि अनुसार संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।